तो वहीं मुंगेली में गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। गौवंश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मुंगेली के हेडसपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है मुंगेली से, जहां गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। गौवंश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मुंगेली के हेडसपुर गांव की ये पूरी घटना सामने आई है। तो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के दावे से राज्य की सियासत गर्मा गई है। सलीम राज ने दावा किया है कि वक्फ की 500 करोड़ की संपत्ति बेच दी गई है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों में घपले का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट होगा। वक्फ बोर्ड की संपत्ति में घपले के केस में एफआईआर करवाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के दावे से राज्य की सियासत गर्मा गई है। सलीम राज ने दावा किया है कि वक्फ की 500 करोड़ की संपत्ति बेच दी गई है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों में घपले का भी आरोप लगा है। तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड में फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचे जाने के मामले में बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान सामने आया है। केदार गुप्ता ने कहा कि भूपेश सरकार में अल्लाह के नाम पर दान दी गई जमीन फर्जी तरीके से बेच दी गई। भूपेश सरकार का ये एक बड़ा घोटाला है और वक्फ बोर्ड को लेकर और सख्त कानून की जरूरत है। फर्जीवाड़े की जांच कर सरकार दोषियों को जरूर सजा देगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार का एक बड़ा घोटाला कहूंगा मैं वक्फ बोर्ड में हुआ है और वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ की संपत्ति को बेच दिया गया। जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई थी उसे मुतवल्ली और जो दान दिया अपने नाम पर ट्रांसफर कराकर उसे बेच दिया। मुझे ऐसा लगता है इसमें सख्त कानून की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और माननीय मोदी जी की सरकार इसमें जो कानून ला रहे हैं उसकी वजह यही है कि खाली छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में मुस्लिम समाज की संपत्ति को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है भूपेश बघेल की सरकार में ये बड़ा घोटाला उजागर। तो वक्फ की जमीन बेचने के मामले में कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल में वक्फ की कोई जमीन नहीं बेची गई है। वक्फ अपने जरूरी काम छोड़कर गैर जरूरी काम कर रहा है। अगर वक्फ की जमीन बेची गई है तो इसकी जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये बताना चाहिए कि गड़बड़ी कब हुई थी। वक्फ की संपत्ति का कहीं पे भी गड़बड़ झाला हुआ है तो कांग्रेस पार्टी मांग करती कि इस मामले की जांच करके निश्चित जो भी दोषियों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और यह भी घोषित किया जाना चाहिए कि यह गड़बड़ी कब हुई थी। 2003 से लेकर 2018 के बीच हुई थी या नहीं हुई थी, इसको बताया जाना चाहिए। और जल्दी से दूर करेंगे संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गया। आकाश, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच दी गई, दान में दी गई और फिर उसे बेच दिया गया। एक बहुत बड़ा घोटाला बताया जा रहा है भूपेश सरकार का। देखिए, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने जो है संपत्ति बेचने की बात सामने लाई है। ऑडिट रिपोर्ट में दरअसल ये खुलासा हुआ है 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है वो बेच दी गई। अकेले रायपुर में जो मेन इलाके हैं मालवीय चौक और राजभवन के आसपास 24 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा बिलासपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव कई जगहों पर जो है वो जमीन फर्जी तरीके से बेची गई है। सलीम राज ने आरोप ये भी लगाया है कि कुछ मुतवल्ली और समाज के लोगों ने इसमें सांठ-गांठ करके जमीन को बेची है, बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। इसको लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई है और रजिस्ट्री को शून्य करने की बात कही गई क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं हो सकता। इधर इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासत सामने आई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस शासनकाल में बिकी है, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि इस पर जांच की जाए और तारीख और दिन के हिसाब से बताया जाए कि कब बिकी, क्योंकि कांग्रेस शासनकाल में किसी तरीके से संपत्ति नहीं बेची गई। जो भी ठीक है आकाश, रोकना चाहेंगे हमारे साथ अनुराग जी जुड़ गए बीजेपी से। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचने का आरोप लगाया जा रहा है भूपेश सरकार पर, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दिन और तारीख पहले जांच की जाए कि ये कब बेचा गया है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार में ऐसा कोई भी संपत्ति बेची नहीं गई है। अनुराग जी।
एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया है कि जमीन बेची गई है और कोई जांच हुई होगी उसके बाद ही उसने आरोप लगाया होगा, कोई हवाई तो नहीं लगाया गया होगा। अब वो स्पष्ट बोले, इसके पहले ही चोर की दाढ़ी में तिनका कांग्रेस के कूद के आ गए कि हमारे कार्यकाल में नहीं बेची गई, हमने सब कुछ अच्छा किया है। अरे भाई, जो जांच की रिपोर्ट तो पहले पढ़ लीजिए। और ये कांग्रेस की संस्कृति भी है। आपने देखा होगा कि जब भूपेश बघेल का शासनकाल था तो भ्रष्टाचार का पहला आरोप तो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भूपेश बघेल की सरकार में कलेक्टर रानू साहू पे लगाया था। उस समय करना ये चाहिए था कि रानू साहू के खिलाफ जांच करके उनकी रिपोर्ट दी जाती, लेकिन भूपेश बघेल उनके पक्ष में खड़े हो गए और उनको बड़ा जिला दे दिए। मैं यही कह रहा हूं कि जब आरोप लगते हैं आपके ऊपर तो उस पर पहले जांच करिए। आप सीधे संरक्षण में क्यों खड़े हो जाते हैं? कांग्रेस की यही संस्कृति है कि अपराधियों के संरक्षण में सीधे खड़े हो जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस है। से भी हमारे साथ धनंजय जी जुड़ गए। धनंजय जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आप जानकारी है कि मुतवलियों के साथ मिलकर घपला किया भूपेश सरकार के दौरान और यहाँ पर 500 करोड़ की संपत्ति को बेच दिया गया, जिसको दान में दिया गया, फिर उसी संपत्ति को बेच भी दिया गया। ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, पूरे देश में देखेंगे तो सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है और 15 साल तक रमन सिंह की सरकार भी शाह की सरकार कर रही है। आपको याद होगा ना, सरकारी स्कूल ये कांग्रेस की सरकार ने कॉलेज बनाने जो 9 एकड़ जमीन आरक्षित किया था, जिसमें 3 करोड़ की राशि संरक्षित भी दिया था, अप्रूव किए थे, उस जमीन को शाह सरकार के मंत्री ने बेच दिया था। तो सरकारी संपत्तियों को बेचना, सरकारी चीजों को बेचना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है। और वक्फ बोर्ड ने जो बातें कही है, आप देखेंगे उसने कहा कि बीते 20 वर्ष में वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेचा गया है। तो 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी। इनको जांच करना चाहिए ना, आरोप लगाने के बजाय, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसने भाई भाजपा सरकार की पोल खोल दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीते 20 वर्षों में चीजें बिकी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी तिलमिला के हो रही है। हमारी सरकार कभी जमीन नहीं बेची है। हमारी सरकार ने तो रमन सरकार के दौरान जो बेची गई आरडीए की 2 लाख एकड़ जमीन, 2 लाख स्क्वायर फीट जमीन जो नया रायपुर में था, उसको तो मुक्त कराने का काम किया है। तो सरकारी संपत्तियों को बेचना, कौड़ी का मोल बेचना, ये सब आरएसएस भाजपा के लोगों का काम है। कांग्रेस जमीन नहीं बेचती है, गरीबों को जमीन देती है और संघी भाजपाई जो है सरकारी संपत्तियों को बेचते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना अपना पक्ष रखने के लिए। हालांकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस सरकार के दौरान संपत्तियों को बेचा गया है। आगे बात करेंगे। सीएम साय ने कर्नाटक में धर्म आधारित आरक्षण की निंदा की है। सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने लिखा कि कांग्रेस शासित कर्नाटक में शासकीय ठेके के धर्म आधारित आरक्षण देना निंदनीय और अस्वीकार्य है। जहां भी दुर्भाग्य से कांग्रेस सत्ता में होती है, वह भारतीय संविधान का सबसे पहले गला घोटने की कोशिश करती है। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। धर्म आधारित आरक्षण के विरुद्ध वैसे भी अनेक बार माननीय न्यायालयों ने निर्णय दिया है। यह फैसला भी न्यायालय में टिकेगा नहीं। यह कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी भली भांति जानता है। तो वहीं कर्नाटक में